अब हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का इतिहास पढ़ेंगे। 19वीं शताब्दी से अब तक आधुनिक काल माना जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास का चतुर्थ चरण ही आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का समय 1843 से 1927 ईस्वी तक माना है। आधुनिक काल की प्रारंभिक सीमा के संबंध में मुख्यतः निम्न 3 मत प्रचलित माने जाते हैं। 1850 ईस्वी से प्रारंभ आधुनिक काल के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वर्ष होने के कारण स्वीकार किया जाता है। 1800 से 57 ईस्वी से प्रारंभ इस वर्ष भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसके कारण कवियों व लेखकों को लेखन के लिए एक नई विचारधारा प्राप्त हुई। अतः डॉक्टर नगेंद्र जैसे इतिहासकार इसी वर्ष से आधुनिक काल का प्रारंभ मानते हैं। 1868 ईस्वी से प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी सर्वप्रथम पत्रिका कविवचन सुधा 1868 ईस्वी में निकाली। इसी पत्रिका के माध्यम से हिंदी के एक नए युग की शुरुआत हुई। अतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे इतिहासकार इसी वर्ष से आधुनिक काल का प्रारंभ मानते हैं। संक्रांति काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समाप्ति काल 1843 ईस्वी से 1900 विक्रम संवत एवं आधुनिक काल का प्रारंभिक समय भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका कविवचन सुधा के प्रारंभ वर्ष 1868 ईस्वी को माना है। अतः 1843 ईस्वी से 1868 ईस्वी के बीच 25 वर्षों में हिंदी साहित्य संघर्षशील अवस्था में रहा। इसी अवधि को हिंदी साहित्य का संक्रांति काल कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिकता शब्द से अभिप्राय है मध्यकाल से भिन्नता और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण। आधुनिक काल को हिंदी साहित्य इतिहास का दूसरा स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि जन चेतना एवं जागरूकता का जितना सशक्त स्वर आधुनिक युग के साहित्य में मुखरित हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ था। अब पढ़ेंगे हम आधुनिक काल का नामकरण। इतिहासकार का नाम इधर है नामकरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा है, मिश्र बंधु ने वर्तमान काल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आधुनिक काल, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आधुनिक काल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक काल, डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ साहित्य काल, ये आधुनिक काल के नामकरण है। आधुनिक काल का उपविभाजन। डॉक्टर नगेंद्र एवं अन्य इतिहासकारों द्वारा आधुनिक काल का निम्नानुसार उपविभाजन किया गया है। पुनः जागरण काल भारतेंदु युग 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। जागरण सुधार काल द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। छायावादी काल प्रसाद पंत निराला युग 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। प्रगतिवाद काल साम्यवाद युग 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। प्रयोगवाद काल तार सप्तक अगेय युग 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक। नवलेखन काल नई कविता युग 1953 ईस्वी से अब तक। डॉक्टर बच्चन सिंह ने आधुनिक काल का उपविभाजन निम्न 3 भागों में किया है। नवजागरण युग 1857 से 1920 ईस्वी। स्वच्छंदवाद युग स्वच्छंदता युग 1920 से 1938 ईस्वी। उत्तर स्वच्छंदतावाद युग 1938 से अब तक। अब देखिए भारतेंदु युग। सबसे पहले 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। भारतेंदु युग का प्रारंभ हरिश्चंद्र के जन्मकाल 1850 ईस्वी से एवं समाप्ति मानी जाती है सरस्वती पत्रिका से, जब 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था तब तक समाप्ति मानी जाती है। इस युग का नामकरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया। रीतिकाल में जो हिंदी साहित्य केवल दरबारी संस्कृति का काव्य बनकर रह गया था, भारतेंदु युग में वह पुनः जन काव्य आम व्यक्ति का काव्य बनने लगा था। तो डॉक्टर नगेंद्र ने इसे हिंदी का पूर्ण जागरण काल कहकर पुकारा है। इस युग में पद्य काव्य रचना के लिए ब्रज भाषा का एवं गद्य काव्य रचना के लिए खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया जाता था। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस युग को आदर्शवादी गीति मुक्तक परंपरा काव्य कहकर पुकारा है। भारतेंदु युगीन काव्य में प्राचीन व नवीन काव्य प्रवृत्तियों का मिश्रण मिलता है, अर्थात इस काव्य में पहेलियाँ, मुकरियाँ, भक्ति, रीति, श्रृंगार व नीतिप्रक सभी प्रकार की काव्य विधाओं का प्रयोग किया गया था। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।